क्या आपको मालूम है, पूरे भारत से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रवासी खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं। एक ऐसा ही प्रवासी सुनील विदेश में काम करने असुरक्षित तरीके से गया। उसे वहां जाकर काफी दिनों तक कोई काम नहीं मिला, और जब मिला तो वह काम नहीं था जो अवैध एजेंट ने उसे विदेश जाने से पहले बताया था। सुनील को विदेश में बंधुआ मजदूरी जैसे उसकी बिना मंजूरी के कोई और काम निर्धारित समय से भी अधिक करवाना, न ही उसके पैसे देना, उसके पहचान दस्तावेजों को जब्त कर लिया था। सुनील के घूमने, कहीं आने जाने और यहां तक कि घर पर बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई बार उसे शारीरिक हिंसा सहने के साथ साथ और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही सुनील के जैसे न जाने कितने लोग जो असुरक्षित तरीके से विदेश में काम करने जाते हैं और वहां जाकर फंस जाते हैं, या वहां से उन्हें वापस भेज दिया जाता है, या फिर वे जबरन मजदूरी का शिकार बन जाते हैं। सुनील को सुरक्षित प्रवासन के बारे में जानकारी न होने के कारण उसे बंधुआ मजदूरी का सामना करना पड़ा। अब आइए सुनते हैं दीपक की कहानी, जो विदेश में काम करने जाना चाहता है। तो देखते हैं दीपक कैसे विदेश काम करने गया और क्या उसे भी बंधुआ मजदूरी का सामना करना पड़ा। पहला स्टेप है विदेश जाने का निर्णय लेना। माँ, मैं विदेश में काम करने जाना चाहता हूँ। अच्छा, पर तुम जाओगे कैसे? हमने गांव में कई बार सुना है कि यहाँ से बहुत लोग विदेश काम करने जाते हैं और वो वहाँ जाकर फंस जाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं, और तो और उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है। और क्या तुम्हें वहाँ नौकरी मिल गई है? और जरूरी कागजों का क्या, तुमने वो सब बनवा लिए हैं? हाँ, आप दोनों चिंता मत करो। कुछ दिन पहले ही अपने गांव में प्रवासन संसाधन केंद्र ने विदेश काम करने जाने के लिए एक पूर्व रोजगार प्रशिक्षण का आयोजन किया था, जिसमें मैंने भाग लिया था। और वहां मैंने सही प्रवासन प्रक्रियाओं के बारे में जाना, जैसे विदेश में काम करने जाने के लिए पंजीकृत एजेंट से ही संपर्क करना चाहिए, सही कुशलता हासिल करके जाना चाहिए, वर्क वीजा पर जाना, वैध नौकरी अनुबंध होना चाहिए, इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाना चाहिए आदि। इसलिए आप दोनों फिक्र ना करें, मैं सुरक्षित प्रवासन की प्रक्रिया का पालन करते हुए ही विदेश में काम करने जाऊंगा। आओ दीपक, आओ। अरे कहाँ गायब हो गए थे भाई इतने दिनों से? आजकल तो तुम मिलते ही नहीं हो, ऐसा कहाँ व्यस्त हो? और मैं कल परसों तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम विदेश काम करने जा रहे हो। हाँ, माँ ने तुम्हें सही बताया, और बस उसी काम के सिलसिले में पूर्व रोजगार प्रशिक्षण लेकर आया हूँ। ये तो अच्छा है। एक बात बताओ, तुम विदेश में काम करने तो जा रहे हो, पर तुम जाओगे कैसे? अरे जरा हमें भी बताओ। हाँ, बताता हूँ, पर पहले थोड़ा चाय पी ली जाए। हाँ तो दोस्तों, तुम्हें याद होगा कि कुछ दिनों पहले अपने गांव में एक पूर्व रोजगार प्रशिक्षण का आयोजन हुआ था। बस वहीं से ही मैंने विदेश जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की, और फिर मैंने मेरे इस निर्णय के बारे में घर पर सबके साथ संवाद किया था। अच्छा, और पूर्व रोजगार प्रशिक्षण में तुम्हें क्या बताया गया? प्रशिक्षण में हमें सुरक्षित प्रवासन की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। सुरक्षित प्रवासन एक कानूनी प्रवासन है, और समझाया गया कि जब भी विदेश में काम करने जाए तो हमेशा सुरक्षित प्रवासन की प्रक्रियाओं का पालन करके ही जाए, नहीं तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अपने गांव का सुनील, जो कुछ महीनों पहले ही विदेश में काम करने गया था, उसके जैसे वहां फंस भी सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। विदेश में काम करने तो सही और सुरक्षित तरीके से ही जाना चाहिए। दूसरा स्टेप है पासपोर्ट प्राप्त करना। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। चलो, अपने सारे साथी अपना इंतजार कर रहे हैं। आज अपना दोस्त रामलाल भी आया है। नहीं भाई, आज नहीं, किसी और दिन रामलाल से मिल लेंगे। अभी तो मैं जन सेवा केंद्र पर जा रहा हूँ, मुझे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, आओ, तुम्हें जन सेवा केंद्र तक मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी। ठीक है। अब मुझे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स।
तीसरा स्टेप, आवश्यक कौशल हासिल करना। अरे ओ दीपक, जरा यहाँ आना तो। देखो तो आज इस पंखे को क्या हो गया, अचानक कैसे बंद हो गया। आता हूँ काकी। वाह दीपक, तुमने तो सही कर दिया। इसके लिए क्या कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है? और तुम तो विदेश काम करने जा रहे हो, क्या वहाँ भी काम करने जाने के लिए तुम्हें किसी विशेष कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? हाँ काकी, विदेश में काम करने जाने से पहले प्रामाणिक सरकारी या किसी निजी संस्थानों से प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और अगर कोई बिना कौशल प्रशिक्षण लिए गया तो क्या होगा? काकी, कौशल प्रशिक्षण ना लिए जाने पर प्रवासियों को बंधुआ मजदूरी की परिस्थितियों जैसी मजदूरी का भुगतान ना करना, लंबे समय तक काम करवाना, छुट्टी देने से इनकार, आपत्तिजनक काम करवाना और खराब रहने की स्थिति आदि का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा काकी, अब मैं चलता हूँ, मुझे माँ का काम करने जाना है। ठीक है दीपक। चौथा स्टेप, एजेंट से संपर्क करना। अरे दीपक, कहाँ रह गए थे? आओ, उनसे मिलो। ये संतोष हैं, अपने ही गांव के एजेंट हैं। आज तक न जाने कितने लोगों को विदेश में काम करने भेज चुके हैं। तुम वीजा और सभी जरूरी दस्तावेजों का काम इनकी मदद से करवा सकते हो। हाँ दीपक, मुझे तुम्हारे चाचा ने बताया कि तुम विदेश में काम करने जा रहे हो। तुम बस मुझे अपना पासपोर्ट दे दो, मैं तुम्हें ऐसा वीजा दूंगा जिसमें ना तुम्हें विदेश जाकर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत और उल्टा तुम जितना चाहो उतना वेतन मिलेगा। जब भी विदेश में काम करने जाएं, सरकारी पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही जाएं। माफ करिए संतोष भैया, मैं अवैध एजेंट नहीं बल्कि पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही विदेश काम करने जाऊंगा। क्यों रे दीपक, तूने चाचा के बताए गए एजेंट की मदद क्यों नहीं ली? हाँ भैया, वो अवैध एजेंट है जो इच्छुक प्रवासी को झांसा देकर उनसे मोटी रकम लेता है और बदले में वर्क वीजा की जगह टूरिस्ट वीजा दे देते हैं, जिससे प्रवासी को बंधुआ मजदूरी का सामना करना पड़ सकता है। अवैध एजेंट कई बार अच्छी नौकरी का झांसा देकर गलत जगह नौकरी लगवा देते हैं। और तो और भैया, विदेश पहुंचने पर अगर कोई जरूरत पड़ती है तो यह अवैध एजेंट हमारी मदद भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है वर्क वीजा प्राप्त करना। मेरा नाम दीपक है, मुझे विदेश में काम करने जाना है और मैं वीजा की जानकारी लेने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे विदेश में काम करने के लिए कौन से वीजा की आवश्यकता होगी? दीपक, तुम्हें विदेश में काम करने के लिए वर्क वीजा की आवश्यकता होगी। आपके कौशल और जो नौकरी आप करना चाहते हैं उसके आधार पर वर्क वीजा मिलेगा और साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए टीके की दोनों डोज का प्रमाण होना भी आवश्यक है। अच्छा, तो फिर मैं वर्क वीजा के साथ ही विदेश में नौकरी करने जाऊंगा। छठा स्टेप है ECR पासपोर्ट वाले के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस। मुझे ECR पासपोर्ट श्रेणी के बारे में जानना है। क्या यह आवेदन जमा करने वाले दिन ही क्लियरेंस मिल जाता है? ECR पासपोर्ट श्रेणी, यह पासपोर्ट उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास नहीं की है। जिस दिन प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट के कार्यालय में आप आवेदन जमा कराते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर 1 से 10 दिनों में इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल जाता है। पासपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस तब किया जाएगा जब कोई व्यक्तिगत रूप से या किसी पंजीकृत एजेंट के माध्यम से प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट के कार्यालय में आप अपना आवेदन जमा कराते हैं। इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना करवाना भी अनिवार्य है और प्रवासी भारतीय बीमा योजना भी व्यक्तिगत रूप से या किसी पंजीकृत एजेंट के माध्यम से करवाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में इमिग्रेशन क्लियरेंस को ई-माइग्रेंट पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किया जा रहा है। और यह प्रवासी भारतीय बीमा योजना क्या है? प्रवासी भारतीय बीमा योजना, जो कि 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा है, जो 18 से 60 साल की उम्र वाले भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है,
जो रोजगार के लिए वर्क वीजा पर देश से बाहर जाते हैं। और प्रवासी भारतीय बीमा योजना के क्या फायदे हैं? प्रवासी भारतीय बीमा योजना के तहत प्रवासी कर्मचारियों को कम से कम 10 लाख का बीमा रक्षक मिलता है और इस योजना की अवधि रोजगार की अवधि जितनी लंबी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। मैं जल्द से जल्द प्रवासी भारतीय बीमा योजना के लिए भी आवेदन पत्र डाल देता हूँ। आपका धन्यवाद। 7वां स्टेप, रोजगार अनुबंध। मुझे नौकरी अनुबंध चाहिए। ये लीजिए आपका नौकरी अनुबंध। नौकरी अनुबंध की अवधि जांच ले। कार्य अनुबंध संबंधी नियम और शर्तों के बारे में अच्छे से पढ़ें। वेतन, रहने और खाने की सुविधा की भी जांच कर ले और साथ ही साथ ओवर टाइम, छुट्टियां, मेडिकल सुविधा आदि के बारे में भी अच्छे से पढ़ ले। नौकरी अनुबंध पर नियोक्ता, रजिस्टर्ड एजेंट और आपके तीनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे कि मुझे पूर्व रोजगार प्रशिक्षण में बताया गया था, वो सब चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। 8वां स्टेप है NRE सेविंग अकाउंट खुलवाना। अरे दीपक कैसे हो भाई? भैया आप, अरे कब आए आप विदेश से? आओ आओ अंदर आओ। अरे नहीं दीपक, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कभी किसी और दिन आऊंगा। मैंने सुना है कि तुम विदेश में काम करने जा रहे हो। जी भैया। तो तुमने NRE सेविंग अकाउंट खुलवा लिया? नहीं भैया, मैंने NRE अकाउंट के बारे में पूर्व रोजगार प्रशिक्षण में सुना तो था। बस 1-2 दिन में अकाउंट खुलवा लूंगा। हाँ दीपक, खुलवा लेना, ये बहुत जरूरी है। इसमें तुम जो विदेश से पैसा डलवाओगे वो तुम्हारा परिवार यहाँ से निकाल सकेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर भविष्य में तुम्हें कभी लोन लेना पड़े तो वो भी तुम्हारे कम ब्याज पर मिल जाएगा। और भी कई फायदे हैं NRE अकाउंट के। ये तो बहुत बढ़िया है भैया, मैं जल्द से जल्द NRE अकाउंट खुलवा लेता हूँ। अगले दिन दीपक बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है। 9वां स्टेप, पूर्व प्रस्थान की तैयारी। अब मुझे वीजा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इमिग्रेशन क्लियरेंस और यात्रा के टिकट मिल गया है। अब मुझे प्रस्थान के लिए तैयारी करने की जरूरत है। भैया आप ये सभी कागजों की फोटोकॉपियां रख लीजिए। ठीक है। तुमने अपने पास असली कागज और उनकी एक फोटोकॉपी रख ली है? जी भैया, मैंने सभी कागज रख लिए हैं। और दीपक, एयरपोर्ट पर दूसरों के द्वारा दिया गया कोई भी सामान मत लेना। और हाँ, तुम अपने बैग का वजन जरूर देख लेना, वो निर्धारित वजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कोई भी नशीले पदार्थ या ऐसी वस्तु जो आग पकड़ सकती है या आपत्तिजनक वीडियो, फोटो या सामान मत लेकर जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। दीपक, तुमने हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने की तैयारी कर ली है? देखो बेटा, कम से कम 3 घंटे पहले पहुंच जाना। जी पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक बात और दीपक, तुम्हारे पास तुम्हारे नियोक्ता का नंबर, रजिस्टर्ड एजेंट का नंबर, पुलिस और भारतीय एम्बेसी का नंबर तो है ना? जी भैया, मेरे पास इन सब के नंबर हैं। दीपक एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले पहुंच गया है और इमिग्रेशन काउंटर पर जाता है। जांच तथा पुष्टि के लिए अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास तैयार करवाता है। सर, आप ये इमिग्रेशन फॉर्म भर दीजिए। जी मैं भर देता हूँ। अब हम जानकारी लेते हैं 10वीं स्टेप की, जो है विदेश पहुंचने के बाद। तुम्हारा स्वागत है दीपक। धन्यवाद। तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। सर, ये दीपक है। आओ दीपक, कैसे हो तुम? सफर कैसा रहा? जी सही रहा। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। 3 महीने के अंदर तुम्हारा रेजिडेंट परमिट यानी इकामा दिया जाएगा और फैक्ट्री की सुरक्षा के साथ साथ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। धन्यवाद। दीपक, तुम अपने सभी जरूरी दस्तावेज हमें दे सकते हो।
हम उन्हें सुरक्षित तरीके से रखेंगे। आपका शुक्रिया, पर मैं अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने पास ही संभाल कर रखूंगा। माँ, हेलो माँ। हाँ बेटा, पहुंच गया तू? हाँ माँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और यहाँ आकर मैं अपने नियोक्ता से भी मिल चुका हूँ और मैंने मेरा कार्यस्थल भी देख लिया है। चलो अच्छा है। चलो माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। और भाई, तुम यहाँ नए आए हो? जी। चलो अच्छा है। देखो, तुम यहाँ आ तो गए हो, पर बेटा ध्यान रखना, यहाँ किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। यहाँ किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन हड़ताल मत करना और किसी के साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी या आपत्तिजनक बात मत कहना। तुम बस यहाँ अपने काम से काम रखना। जी, आप सही बोल रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। और अब आखिरी स्टेप जान लेते हैं, जो विदेश से वापस आना और अपने देश में बसना चाहते हैं उनके लिए। सुना है तुम वापस भारत अपने घर जा रहे हो? हाँ, बस नियोक्ता से एनओसी सर्टिफिकेट और अनुभव पत्र प्राप्त होते ही कुछ दिनों में ही मैं चला जाऊंगा। तो भाइयों, आपने देखा, मुझे विदेश में काम करने पर कोई भी परेशानी नहीं हुई और ना ही मुझे सुनील के जैसे बंधुआ मजदूरी का शिकार होना पड़ा, क्योंकि मैंने प्रवासन संसाधन केंद्र द्वारा बताए गए सभी सुरक्षित प्रवासन की प्रक्रियाओं का पालन किया। इसलिए जब भी विदेश काम करने जाए, सुरक्षित प्रवासन अपनाएं। सुरक्षित प्रवासन के 11 चरण। पहला स्टेप है विदेश जाने का निर्णय लेना। दूसरा स्टेप है पासपोर्ट प्राप्त करना। तीसरा स्टेप आवश्यक कौशल हासिल करना। चौथा स्टेप एजेंट से संपर्क करना। पांचवा स्टेप है वर्क वीजा प्राप्त करना। छठा स्टेप है ECR पासपोर्ट वाले के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस। सातवां स्टेप रोजगार अनुबंध। आठवां स्टेप है NRE सेविंग अकाउंट खुलवाना। नौवां स्टेप पूर्व प्रस्थान की तैयारी। 10वां स्टेप है विदेश पहुंचने के बाद। आखिरी स्टेप है विदेश से वापस आना और देश में वापस बसना। सुरक्षित प्रवासन के दौरान आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट, वर्क वीजा, रोजगार अनुबंध, इमिग्रेशन क्लियरेंस। एक प्रवासी कर्मचारी के लिए सभी चरणों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार दीपक ने विदेश जाने के अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार के साथ संवाद किया, वो विदेश काम करने वर्क वीजा की जांच करवा कर गया, जिसके लिए उसने प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स और प्रवासन संसाधन केंद्र से ही संपर्क किया। दीपक इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाने और नौकरी अनुबंध की जांच करके साथ ही साथ सभी सुरक्षित प्रवासन के चरणों को ध्यान में रखकर विदेश काम करने गया। आशा है कि आपको यह सभी स्टेप अच्छे से समझ आ गए होंगे और सुरक्षित प्रवासन की प्रक्रिया के साथ साथ खतरों को अनदेखा हरगिज ना करें और जितने भी सुझाव दिए गए हैं उनका पालन करें। और एक बात, अगर विदेश में काम करने के दौरान आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े तो आप मदद पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर निवारण करवा सकते हैं, या आप प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के ऑफिशियल नंबर और ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सुरक्षित प्रवासन प्रक्रिया के बारे में आपको जागरूक करना और सशक्त बनाना है, ताकि आप सुनील की तरह एक नए देश में जाकर जबरन मजदूरी की स्थिति का शिकार न बने, बल्कि दीपक जैसे समझदार और जागरूक बने।